नमस्कार। मैं चेतन सहरावत आप सभी का स्वागत करता हूं और शिक्षकों की लड़ाइयाँ लड़ने वाले जितने भी यूनियंस हैं उन सब से भी एक आग्रह करता हूं कि अभी तक जो ड्राफ्ट खींचा गया है दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट को संशोधन विधेयक रखा गया है, कानून भी बन ही जाएगा, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है कि शिक्षकों को सीजीएचएस या फिर एलटीसी आदि सुविधाओं को केंद्र सरकार के तहत ही दिया जाए या फिर उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के बिल्कुल बराबर उनका ट्रीटमेंट हो। उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल बराबर किया गया है, लेकिन वो मात्र 2 सालों के लिए किया गया है। 2 सालों के लिए जो स्पेशल ऑफिसर सारी कमियों को देखेगा और उन्हें तब्दीलियों में जो भी तब्दीली होंगी उसमें उसे कर सकता है। शिक्षकों को और कर्मचारियों को अब यहाँ एक थोड़ा सा मूवमेंट लेना होगा। ये शांति यहीं तक ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी पूरी तरीके से यह डीएमसी जो संशोधन एक्ट है, इस संशोधन एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने पास अब तक होना चाहिए था जिनका, लेकिन वो हमारे पास अब तक नहीं है। हमारे पास चिकित्सा की सुविधा नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास कुछ कार्ड फैसिलिटी चिकित्सा के लिए नहीं है। उसके अलावा एलटीसी हुई, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि सब रुके रहते हैं, जिनकी कार्यप्रणाली जो है कुछ अन्य प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन वो अन्य प्रकार से जो कार्यवाही हैं वो कार्यवाही अब तक नहीं हुई हैं। और तीनों एमसीडी को एक करने के बाद अगर हम ये सोच लें कि वो जो कमियां पहले थीं वो कमियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पहले से चलता आ रहा था, जो भी आर्बिट्रेशन था या जो भी फाइनेंशियल आपका बैंकिंग थी आपकी, या फिर आप का जो भी मुकदमों से संबंधित मामला था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी को एज इट इज़ ही रखा जाएगा और वो पूर्व नियोजित तरीके से उसी तरह चलते जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस बिल में कहीं परिवर्तन का जिक्र तो हुआ कि भाई हम केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर ओवरटेक किया है और उसे ओवरटेक करके संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए उसे अपने सुरक्षा क्षेत्र में ले लिया है। लेकिन 2 साल तक जो सीनियर ऑफिसर की बात है, वह उसमें जो व्याप्त कमियों को, व्याप्त अधूरेपन को वो पूरा करने का काम कर सकता है, उसके अधिकार में वो सारी चीज़ें हैं। तो 2 साल तक जो समय दिया गया है, इस समय सीमा में हमारी कुछ मांगें हुआ करती थीं और उन मांगों को, हमारी कुछ सुविधाएं ऐसी थीं जो कि हमसे जो है विलग कर ली गई थी, हमसे छीन ली गई थी, नहीं दी जा रही थी। उन सारी सुविधाओं को पुनः चालू करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो जो भी 2-4 दिन में, 10 दिन में जो भी एक अधिकारी मंडल बनता है एमसीडी के अंदर, उस अधिकारी मंडल से मिले, उन्हें अपनी पुरानी जो चलती हुई आ रही परिस्थितियां थीं, जिनकी मांगें थीं, वो मांगें उन्हें बताएं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि पुरानी चीज़ों को एज इट इज़ रखा जाएगा और उनका ट्रीटमेंट जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। सो अपनी पुरानी मांगों के साथ हमारी कोई सिर्फ जो अखबारों में भी छपा है वो सैलरी की मांग ही छपी है,
लेकिन सैलरी की मांग के अलावा भी शिक्षकों की बहुत सारी मांगें थी और उन मांगों को मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ अभी तक जो केंद्र सरकार है या एमसीडी उसे बताने में जो है झिझक रही है और केंद्र सरकार जो है उसे सही से समझ नहीं पा रही है। इसलिए हमारे बड़े नेतागणों को ये सीनियर ऑफिसर से एक बातचीत का समय लेकर के उनसे शिक्षकों की इन सारी सुविधाओं को पूर्ण रूप से बिना किसी गतिरोध के और बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि वो सारी सुविधाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं वो हमें भी उपलब्ध होनी चाहिए और वाकई वो हमारा अधिकार है। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा आतताई यहाँ माहौल बना दिया था कि वो सारी सुविधाएं लेने से भी शिक्षक वंचित हो गया था। तो मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरे बड़े नेता भाई इस बात को समझें और उनकी नज़रों में उनकी ज़हन में इस बात को डालें जिससे कि वो उसमें परिवर्तन कर सकें, क्योंकि 2 साल के बाद उनके पास में कोई नियम परिवर्तन का अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से जैसे कहा जा रहा है तो फिर एक एमसीडी चुनाव भी होगा और सारी प्रक्रियाएं बदल जाएंगी। तो 2 साल तक का जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इंक्यूबेशन पीरियड में हम ये तब्दीलियां करवा सकते हैं और इन तब्दीलियों के लिए हमारे यूनियंस के नेताओं को आगे आना चाहिए और उन्हें केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र करके मुद्दे पे आधारित एक गहन चर्चा करके उसे शिक्षकों के हित के लिए लागू करवाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सभी को एक बार दोबारा चेतन सहरावत का नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।